नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो पर्यावरण अध्ययन की एक महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रकार के प्रश्न यहां पर हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। एक बार सभी लोग देख रहे हैं लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, अगस्त्यमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा केरल व तमिलनाडु में, पश्चिमी घाट के पास स्थित है। तो केरल व तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है? तो सुपीरियल झील, जो कि ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुर शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। बी इसका सही उत्तर होगा, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है? तो प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियां। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो तुजू दर्रा है वो मणिपुर में है। ये इसका सही आंसर होगा, मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध शांत ज्वालामुखी चिम्बराजू कहाँ स्थित है? तो चिम्बराजू है कहाँ पर? इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है सेल्यूलोस। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? तो श्रीलंका इसका सही आंसर होगा। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। अगला प्रश्न, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है अरस्तु को। ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विजय लक्ष्मी पंडित विश्व की पहली महिला थी जो इसकी महिला अध्यक्ष थी। तो सही आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि 1953 में बनी थी। ठीक है प्रश्न फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ वो राज्यपाल और राजदूत जैसे पदों पर भी रही। 1962 से 64 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद भी उन्होंने संभाला। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे गिरिराज सिरोही। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, गिरिराज सिरोही। नेक्स्ट प्रश्न, जयसमंद झील कहां स्थित है? तो जयसमंद झील स्थित है राजस्थान में। इस प्रकार से सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहां है? यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है जेनेवा में। सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्रामावस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति में प्रति मिनट सांस लेने की सामान्य परिसर क्या है? तो विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति द्वारा प्रति मिनट 15 से 18 बार औसतन सांस लेने की सामान्य परिसर है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 15 से 18। अगला प्रश्न, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा है दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती हुई। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में मिलती है, जो कि एक बड़ी नदी है। तो सही आंसर हो जाएगा कृष्णा। अगला प्रश्न, भारत में कपास उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात।
ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो फ्रेंड्स क्या होता है? मैग्मा के जमने से आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण होता है। तो उसमें भी कई रूप हैं आग्नेय चट्टानों के, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डाइक। सी इसका सही उत्तर होगा। जब मैग्मा लंबवत जमता है तो डाइक बनता है। अगला प्रश्न, सोने की विश्व प्रसिद्ध खान कालगुर्ली और कुलगाड़ी कहाँ स्थित हैं? तो कालगुर्ली और कुलगाड़ी जो कि सोने की खानें हैं ऑस्ट्रेलिया में है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो फ्रेंड्स, संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रपति कानून के किसी प्रश्न पर अथवा जनहित संबंधी किसी तथ्य पर यदि राय प्राप्त करना चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये इसका सही आंसर होगा। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? तो सबसे ऊंची नौकागम्य झील है टिटिकाका झील। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न, कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है? तो कोयले की सबसे मोटी परत सिंगरौली में पाई जाती है। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सार्स क्या है? तो सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वायरस से होने वाला रोग है। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं सियोकाइट्स। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 डिग्री देशांतर में समय में कितना परिवर्तन होता है? तो 1 डिग्री में कितना होता है फ्रेंड्स? 4 मिनट। तो 15 डिग्री में 60 मिनट। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। सी इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? तो संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो है ओजोन परत संरक्षण से। बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। आखिरी प्रश्न देखते हैं, जरूर बताएं 35 में से आपसे कितने प्रश्न बने। सोन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सोन अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में है। तो इसी के साथ आप जरूर बताएं 35 में से आपसे कितने प्रश्न बने। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।